आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि मैं अपने बेटे की बर्थडे के लिए पीजे मैक्स थीम का एक सुपर फ्लफी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, ये केक हमने इतने मज़े से बनाया, स्पेशली मेरी प्यारी दोस्त के साथ मिलकर। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप एक अच्छा केक बनाना चाहते हैं तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने वो मोल्ड ले लिया था जिसपे मैंने अपने केक को करना था बेक, और इसको लाइन कर लिया था बेकिंग पेपर से, और ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस भी कर लिया था ताकि केक हमारा इसके साथ चिपके नहीं और इजीली डिमोल्ड हो जाए। मोल्ड का साइज 12x8 है। तो अभी आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। रेसिपी यहाँ पर मैं पूरी मेंशन कर दूंगी, आप लोग इजीली जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेकर रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मैदा ले लिया है 1 कप प्लस 3/4 कप मैदा लिया है, 3/4 कप कोको पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान कर मिक्स कर लिया है, सेपरेट रख देंगे एक बाउल में। अच्छा, ये वाली रेसिपी भी मेरी फ्रेंड की है और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना आप ही अपनी रेसिपी बताएं जो आप अपनी रेसिपी बनाती हैं, तो वही रेसिपी के साथ जो है ना मैं ये केक बनाऊंगी, उसी को फॉलो करूंगी। तो एक सेपरेट बाउल ले लिया है, उसमें 2 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। इतना बड़ा केक और सिर्फ 2 अंडे, 2 अदद अंडे, 2 कप शुगर, 2 टीस्पून वनीला एसेंस के, 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे और 1/2 कप ऑयल जाएगा इसमें। बस यही चीज़ों को हमने अच्छे से, हाथ से भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद हमने अपना ऐड कर देना है 3 स्टेप्स में ड्राई जो मिक्सचर हमने मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे 3 स्टेप्स में, और हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जब 3 स्टेप्स में केक का मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है, हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है, अभी एक दफ़ा हमने मशीन चला देनी है, बीटर चला देना है ताकि जो भी लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने नीम गर्म पानी लेना है 1 कप, जितना हमें दूध लिया था उतना ही हमने पानी लेना है, 1 कप दूध और 1 कप पानी लेना है, और उसको पानी हम लास्ट पर ऐड करेंगे। और ये केक का बैटर थोड़ा सा रनिंग होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ये होगी, और पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है अपने मोल्ड में। देख सकते हैं कितना रनी ये मिक्सचर है। एक दफ़ा आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 2 अंडों के साथ इतना बड़ा केक बहुत ही मज़ेदार, स्पॉन्जी, मज़ेदार बन के रेडी होगा। इसको बेक कर लेंगे हम ओवन में 180 सेल्सियस पर 30 to 40 मिनट्स के लिए। बहुत ही अच्छा राइस हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको देगचे में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कप केक्स और प्लेन केक जो है ना बेंटो केक के लिए वो भी बेक कर लिया था, और ये जो चॉकलेट केक था वो मैंने 2 सेम साइज़ के बेक किए थे। तो अभी आ जाते हैं अपनी चॉकलेट फ्रोस्टिंग की तरफ। 500 ग्राम्स हमने डार्क चॉकलेट ले ली है, अब मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, और 230 या फिर 300 ml जो है ना हमने ऐड कर देनी है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम ऐड करके हमें इसको माइक्रोवेव कर लेना है ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने क्लिंग रैप लगाकर इसको अच्छे से कवर करके 2 दफ़ा हमने इसको किया था और हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी आइसिंग पर। तो 150 ग्राम्स हमने वाइट चॉकलेट ली है और 150 ml हम इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम, और उसके बाद हमने इसको भी माइक्रोवेव करके चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है अपने व्हिपिंग क्रीम के अंदर। और इसको भी हम कवर करके सेम उसी तरह जिस तरह से हमने चॉकलेट फ्रोस्टिंग को कवर करके रखा था फ्रिज में, इसी को भी इस तरह से सेम कवर करके इसको फ्रिज में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो आ जाते हैं अपने केक की तरफ। केक को ऊपर से हम लेवल कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक उस साइड पर केक रखा है और एक ये केक है। ये वाला केक आपको लाइट कलर का लग रहा होगा, और जो परे रखा है उस साइड पर वो डार्क कलर का लग रहा है। आगे चलकर मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अभी आ जाते हैं अपनी चॉकलेट फ्रोस्टिंग पर। अच्छे से ये ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये चॉकलेट फ्रोस्टिंग जो है ना वो ठंडी हो गई है। अभी इसको हम बीटर से बीट कर लेंगे। अभी इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर के। आइसिंग शुगर जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी को स्टेबल रखेगी, इसको रूम टेम्परेचर पे भी इसकी कंसिस्टेंसी को ख़राब नहीं होने देगी। थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और मज़ीद ऐड की है ताकि टेक्सचर जो है ना वो अच्छा सा और स्मूथ सा बनकर निकले।
तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा हार्ड है फ्रोस्टिंग आपकी, तो हल्की सी थोड़ी सी लाइक 4-5 टेबल स्पून या फिर हाफ कप से थोड़ा सा कम आप जो है ना, आपको जितना लगे आप उतनी जो है ना इसमें मज़ीद व्हिपिंग क्रीम और ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चॉकलेट फ्रोस्टिंग इस बीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर में आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। इसको हमने पाइपिंग बैग में ऐड करके सारी की सारी फ्रोस्टिंग जो है ना पाइपिंग बैग में ऐड करके इसको हम एक साइड पर रख देंगे। अगर मौसम अच्छा है ना, लाइक ठंड है, तो इसको बाहर ही रहने दें, अदरवाइज़ इसको फ्रिज में जो है ना वो रख दें ताकि आप अपना नेक्स्ट काम जो है ना वो कर सके। इसके बाद हमने फॉन्डेंट ले ली थी येलो कलर की और उसमें जो है ना उसको बेल कर अच्छे से, अच्छा फॉन्डेंट के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही थी, ये मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसके साथ काम करते हुए, स्टार्स बनाते हुए। अच्छा, हमने बेस पर हमने सबसे पहले फ्रोस्टिंग लगा देनी है ताकि केक हमारा स्टिक हो जाए। उसके बाद हमने सॉफ्ट करने के लिए सिरप लगा देंगे। सिरप हमने बनाया था, चॉकलेट सिरप लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पतला सा हमने वाटर रेडी कर लिया था, वो इसके ऊपर हमने लगा दिया है अच्छे से। और उसके बाद हमने चॉकलेट फ्रोस्टिंग जो हमने बना कर रखी थी इसके ऊपर हमने इवनली जो है ना वो स्प्रेड कर देनी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में भी ऐड करके, या फिर आप ऐसे ही नाइफ की मदद से, चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो नीचे वाला केक आपको नज़र आ रहा है ये आपको कलर इसका लाइट लग रहा है और ऊपर वाले केक का कलर डार्क है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये वाला जो केक अभी आप देख रहे हैं ये जर्मन केक है, इसको हम जर्मन केक बोलेंगे, और जो लाइटिश कलर में है उसको हम अमेरिकन केक बोलेंगे। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे डिफरेंस बताया। मेरे लिहाज से जस्ट कोको पाउडर डिफरेंट कंपनी के थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि केक बनाते हुए मैंने अपनी फ्रेंड से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फ्रोस्टिंग के हवाले से और जो हमने आइसिंग की है उस हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर लाज़िम करूँगी, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ केक आप घर पर बना सकते हैं। मुझे इतना मज़ा आता है कि जब मैं अपने बच्चों के लिए एनिवर्सरी पर, कोई भी बर्थडे घर पर हो, तो मैं केक घर पे बनाऊँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मज़ा आता है। फ्रोस्टिंग हमारी हो चुकी है, बेसिकली इसको बोलते हैं क्रम कोट। क्रम कोट करने के बाद हमने केक को रख दिया था फ्रीज़र के अंदर ताकि केक जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। व्हाइट चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम का जो मिक्सचर था अच्छे से ठंडा हो गया था। मज़ीद हमने उसमें 400 ml व्हिपिंग क्रीम ऐड की है ठंडी, और उसको अच्छे से बीट कर लिया है। बहुत अच्छे से हमारी क्रीम व्हिप्ड हो गई है। इसमें हमने 4 to 5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर की ऐड की है। आइसिंग शुगर और चॉकलेट चिप्स, वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करने का मकसद यही है कि क्रीम हमारी फ्रिज से बाहर भी जब रहे तो स्टेबल रहेगी। इस पूरी वीडियो में आप लोगों को इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी, तो उनको ज़रूर ट्राई करें। 2 टेबल स्पून चॉकलेट फ्रोस्टिंग ऐड करेंगे। चॉकलेट फ्रोस्टिंग ऐड की है ताकि हमारा जो कलर है ना वो ज़्यादा इसमें ऐड ना हो सके। लाइक हमने ब्लू कलर बनाया है तो हमें ज़्यादा ब्लू कलर इसमें ऐड करने की ज़रूरत पेश ना आए। अगर हम ज़्यादा कलर ऐड करेंगे तो हमारी आइसिंग का टेस्ट भी थोड़ा सा जो है ना वो ख़राब हो सकता है। इसलिए वो कलर ऐड करने का मकसद ये है कि हमारा जो ब्लू कलर है हमें कम ऐड करना पड़ेगा और हमारी आइसिंग का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का रहेगा। तो हमारी आइसिंग जो है ना वो परफेक्ट रेडी हो गई है। कलर जो हमें चाहिए था ब्लू वाला वो आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मेरी फ्रेंड जो है ना वो यहाँ पर कप केक्स के ऊपर फ्लावर्स बना रही हैं। बहुत ही नाइस ये फ्लावर्स बन के तैयार हुए थे, और बाकी के कप केक्स पे मैंने खुद जो है ना इस तरह से मैंने सीख लिया था, तो मैंने खुद जो है ना उनको डेकोर किया था। अच्छा, आ जाते हैं अपने केक की तरफ वापस। तो फ्रीज़र से हमने केक निकाल लिया था, इसको एक साइड से हमने आइसिंग इसकी लगाई है। सिंपल हमने डिज़ाइन रखा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोग घर पर बहुत ही आसान तरीके के साथ केक बना सकते हैं। पीजे मैक्स थीम शीट मैंने ऑर्डर पर बनवाई थी, ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, क्योंकि हमने यही प्लान किया था कि पीजे मैक्स मेरे बेटे का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो उसी लिहाज से हमने केक को भी बनाना था। सो मेरी फ्रेंड ने ही इसको ऑर्डर किया था और मैंने जाकर पिक कर लिया था दाना मॉल से। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के थीम या फिर फ़ोटो वाले केक बनाने हैं तो आप भी इस तरह से बनवा सकते हैं। A4 साइज़ था इसका और 3.3 BD में ये बन के तैयार हुआ था। अगर आप लोगों को भी इस तरह बनवाना है तो आप बना सकते हैं। प्राइस मैंने इसलिए मेंशन कर दी क्योंकि बाद में कमेंट्स आएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं एक एक कमेंट का जवाब दूं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को इसकी प्राइस बता दी है कि ये कितने का बनकर एक A4 साइज़ का रेडी हुआ है। तो यहाँ पर केक हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसको मैं पैक कर दूंगी बॉक्स में, क्योंकि ये जाना था मेरे बेटे के किंडरगार्टन में। सो इसको पैक करके मैंने इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने ये केक बनाकर तैयार कर लिया था। सॉरी, मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने साथ मिलकर। और उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा
अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करे और मैं उसकी बर्थडे घर पर सेलिब्रेट ना करूं फैमिली के साथ। तो एक छोटा सा बेंटो केक जो है ना हमने घर पर बना लिया था। इतना ज़्यादा ये खूबसूरत, क्यूट और प्यारा ये केक बन के तैयार हुआ था ना, जब आप इसकी लुक देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना क्यूट केक बन के तैयार हुआ है। ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से एक परफेक्ट चॉकलेट केक की रेसिपी की तलाश में थी और फाइनली इतनी ज़्यादा आसान, सिर्फ 2 अंडों से बनने वाली रेसिपी जो है ना वो मुझे मिल गई है। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, अगर आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं ना तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। 2 अंडों के साथ आप इतना बड़ा केक, फ्लफी और स्पॉन्जी केक रेडी कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड भी अपने छोटे से बिजनेस को लेकर चल रही हैं, उसको रन कर रही हैं। अगर आप लोग बहरीन में एक अच्छा केक और मुनासिब प्राइस पर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम आईडी अटैच कर दूंगी, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कप केक्स को भी डिकोर कर लिया था, सब कुछ रेडी था, बस अभी इनको पैक करना था। केक, कप केक्स, गुडीज बैग मैंने अपने बेटे के किंडरगार्टन में भेजने थे ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ। سنة حلوة جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. يلا حيدر طفي الشمعة، طفي له. किंडरगार्टन में तो बर्थडे होगी, लेकिन एक स्पेशल फ़ोटोशूट तो मैं मस्ट करती हूँ अपने बेटों की बर्थडे पर। तो यहाँ पर ये फ़ोटोशूट हो रहा है। आप लोगों ने आई होप सो वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। लाजिम कमेंट कर दें कि इस मुल्क, किस शहरों, किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।